सबसे पहले तो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के हजारों की तादाद के अंदर सुबह 10 बजे से लगातार 5 घंटे तक इस विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से, गांव डाड़ियों से, पहाड़ी इलाके से आए हुए 36 कौम के मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ऐसा लग रहा है जैसे 4 गदिया की रैली को वापस संबोधित करने का मौका मिल रहा। इतनी तादाद में आप उदयलाल जी को समर्थन देने के लिए आए हो। निश्चित रूप से उदयलाल जी ने 2-3 दिन पहले टेलीफोन किया था। पहले कार्यक्रम 6 या 7 तारीख को रखने की इच्छा थी। मैंने कहा इसको 9 तारीख का रखो कार्यक्रम को। हम भी बीच में कहीं उलझ गए थे थोड़ा सा उस साइड में मारवाड़ के अंदर, और 9 तारीख का कार्यक्रम रखा। और मैं जब ये आया था मुझे पूरा भरोसा था कि वल्लभनगर का जवान किसान इस दूसरे नंबर को 1 नंबर पे लाके ही दम लेगा। इतना जोश और जज्बा वल्लभनगर का। भाइयों, मेरे से पूर्व वक्ता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी ने आपको कहा था मोदी जी का भी घमंड अगर चूर किसी ने किया तो मेवाड़ और इस देश के तमाम उपचुनाव ने किसान आंदोलन से लेके बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और ये कीमतें बढ़ते 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 चली गई। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है। हमें तो महंगाई रोकनी है, हमें इन आरोपों से कुछ नहीं करना। गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल और अपनी गाड़ी लेके जाएगा उसको पेट्रोल डीजल के भाव कम चाहिए। गरीब आदमी को टोल मुक्त राजस्थान चाहिए। गरीब को फ्री बिजली चाहिए। आधी दर पे उपभोक्ताओं को गैरंटी दर की बिजली चाहिए। हमें रोजगार चाहिए और कानून का राज चाहिए। हमें आरोप प्रत्यारोप से पेट नहीं भरने वाला। भाइयों, ये वल्लभनगर और दरियावत के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त करा के आपने संदेश दिल्ली तक दिया, प्रधानमंत्री जी ये टेलर है, सही नहीं संभले तो 24 में पिक्चर दिखा देंगे, समय में संभल जाओ। ये संदेश मेवाड़ की धरती से दिल्ली तक आप लोगों ने दिया। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबका। धनतेरस का दिन था, मैं भी टेलीविजन ऑन करके हम सब इस खुशी में थे कि हमारी जीत निश्चित है। और मैं और उदयलाल जी जब चुनाव संपन्न हुआ, आप सबको धन्यवाद देके 6 बजे में यहाँ से रवाना हुआ था। और मैंने भी जो वोटों का गणित, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ ना हमेशा, तो वोटों का गणित मैंने 54,000 से 58,000 तक वोट माने थे। 58,000 54,000 से 60,000 के बीच हमें वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेंगे। हमने थोड़े से तीसरे पार्टी के कुछ कम माने और कांग्रेस के भी 5-7 हजार कम माने, तो हम जीत जाएंगे। ये था कि 2-5 हजार वोट से जीतेंगे। 2-5 हजार वोटों का समीकरण उल्टफेर हो सकता है। थोड़ा सा मेवाड़ का और हमारे मारवाड़ का वोट का ट्रेंड थोड़ा सा अलग है, मामूली सा। लेकिन मैंने कई बूथ ऐसे देखे जहां किस तरह आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उदयलाल डांगी को एक तरफा समर्थन देके भारी वोटों चुनाव जीता है। भाइयों, ये तो तय है कि आने वाला कल आपके हाथों के अंदर है। और आप ये निश्चय भी कर चुके हो कि आप इस व्यवस्था से तंग आ चुके हो। आम आदमी कानून का राज चाहता है। आम आदमी चाहता है उसकी बहन बेटे सुरक्षित रहे। आम आदमी चाहता है कि घर से बेटा निकले वो सुरक्षित वापिस आए, वो कोई पेड़ पे लटका नहीं मिले, वो फांसी के फंदे पे नहीं मिले, उसकी हत्या नहीं हो जाए, उसका एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ये आम आदमी चाहता है। लेकिन चाहने से क्या होता है? ये सारे काम तो सरकारों का हाथ में। 70 साल से आपने ये देखा, भारतीय जनता पार्टी को बने तो 40 साल हुए, कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। भाइयों, आज भी मुफ्त ट्यूबलाइट के नाम से, मुफ्त 2 किलो गेहूं के नाम से हमारा शोषण हो रहा नहीं हो रहा प्रदेश के अंदर? हर जगह सरकार एक बात हमने कर दिया ना, मुफ्त ट्यूबलाइट दे दिया आपको। अरे कौन सा एहसान कर दिया? 70 साल हो गए लूटते लूटते। और प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि मोदी जी दूसरी बार आएंगे तो काला धन वापस ले आएंगे। अभी तक तो काला धन आया नहीं वापस, एक भी आया क्या? अगर थोड़ा सा काला धन भी वापस ले आओ तो आपका कर्जा भी माफ हो सकता है, देश का बिजली भी फ्री मिल सकती है, रोजगार भी मिल सकता है। और इस तरह के जो हालात है वो देश और प्रदेश के अंदर उत्पन्न नहीं हो। भाइयों, गहलोत और वसुंधरा ने 20 साल जिस तरह राजस्थान को लूटा है मिलके, गहलोत के पापों पे वसुंधरा ने पर्दा डाला और वसुंधरा के पापों पे गहलोत ने पर्दा डाला। अभी 10-15 मिनट पहले ही सूचना आ रही थी
कि झोंपड़पट्टी के अंदर जोधपुर में एक गाड़ी वाला आता है नशे के अंदर और 10-15 लोगों को ऊपर गाड़ी चढ़ा देता, रोन देता और सीएम वहां जाने वाले होते हैं। ये घटना इस राजस्थान को झकझोर कर देने वाली है। थानों में दुष्कर्म, बाल अत्याचार के अंदर हम 5वें नंबर आ गए बच्चों पर अपराध में, राजस्थान 5वें नंबर पे, और बहन बेटियां और महिला अपराध के अंदर देश में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। ये बदनामी का दाग जो गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने राजस्थान के माथे पे लगाया, हमें इस दाग को धोना है। भाइयों, इतना विश्वास दिलाता हूं कि मेवाड़ से आपने नई ऊर्जा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उदयलाल जी डांगी के रूप में एक नई राजनीति का उदय आपने मेवाड़ की धरती से किया है। ये जोत पूरे राजस्थान के अंदर चलेगी। विश्वास दिलाता हूं कि मेवाड़ अगर जग गया तो मारवाड़ तो पूरा तैयार है, शेखावाटी तैयार है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और आपके भरतपुर डिवीजन से लेकर तमाम नौजवान, तमाम जातियां अब एक ही बात करती है कि हमें राजस्थान बदलना है, हमें इस व्यवस्था को बदलना है। और ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं जहाँ पुरानी हमारी संस्कृति रहे, जैसे मेवाड़ की आपकी तरह की संस्कृति है, मुझे तो कहीं नहीं लगती। या कई ईमानदार नेता भी घूमते होंगे, लेकिन उनके पीछे परिवार के लोग चोरियां करते हैं, तो फिर काहे की ईमानदारी रही? वो बातें ऐसे बड़ी बड़ी करेंगे, जाके कदमों में दूसरों को बैठ जाएंगे। भाइयों, कांग्रेस की जीत का एक कारण ये भी था, सहानुभूति की लहर भी 5-7 हजार वोट सहानुभूति के नाम से निश्चित रूप से उनको मिले होंगे, लेकिन कांग्रेस भी लास्ट तक ये नहीं मान रहे थे कि हम जीतेंगे। उनको पता था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। और बल्लभनगर के अंदर मैं डांगी जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने लोगों का मन जीता है। बल्लभनगर के अंदर हर व्यक्ति, मैं इनके साथ गया डांगी जी के, किसी ने ये नहीं कहा वोट नहीं दूंगा, हर कोई कहता था आपके साथ हो, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद भी दिया। और आप जानते हो कि इतनी अगर जागृति होती तो इस तरह पार्टियों की गुंडागर्दी राजस्थान और देश के अंदर नहीं चलती। हमें और जागृत करना है। मैं नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूँ, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर नौजवान इस राजस्थान को बदलने के निकले। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल के 3 विधायक और मैं सांसद हूँ, मैं जो वादे आपके बीच चुनाव के दौरान किए थे, दूसरे नेता तो वादे करने के बाद भाग जाते हैं। सबसे बड़ा एक वादा था लोकसभा के अंदर अफीम नीति के, जो अफीम के पट्टे निरस्त किए और अफीम नीति में बदलाव की बात हमने उदयलाल जी ने करी थी। लोकसभा चलेगी इस महीने के आखिरी के अंदर। जब लोकसभा चले, जब आप देखना कि बल्लभनगर का नाम और मेवाड़ का नाम और अफीम नीति में बदलाव की बात नागौर का इस मेवाड़ के किसानों को देख रहे। भाइयों, दिल्ली से मैं क्या कर सकता हूं वो तो मदद करूंगा ही करूंगा। और आप चिंता नहीं करें, आपके एमपी को तो प्रधानमंत्री से मिलने में हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल जब चाहे जब प्रधानमंत्री से मिल सकता है। और जब मिलूंगा तो काम भी कराऊंगा। ये तय है कि बल्लभनगर के अंदर विकास की नई गंगा बहेगी। सड़क, स्कूल, पानी, बिजली से लेके जो वादे हमने किए थे 2-4 गाँव के अंदर, वहाँ हाथों हाथ वादे भी किए हमने। जैसे वर्णी के अंदर बहुत कीचड़ था, एक तो वर्णी का था ना, बहुत बड़ा कीचड़ है, और 5-4 जगह किए मैंने, लिख रखे हैं सारे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उदयलाल जी भी दोबारा आपके बीच दौरा भी करेंगे, हमेशा आपके बीच रहेंगे। और मैं इस राजस्थान सरकार को आंख दिखा के आपके काम भी समय समय पर करवाता रहूंगा। आप चिंता नहीं करें कि राजस्थान सरकार का बुढ़ापा है, जवानी चली गई 3 साल के बाद, अब 3.5 साल की तरफ जा रही है। और गहलोत की एक ही मंशा, उनका बेटा एमएलए एमपी कैसे बने, धृतराष्ट्र हो गए अशोक गहलोत, और वसुंधरा भी चाहती उसका बेटा दिल्ली में मंत्री बने। दोनों अपने बेटों को स्थापित करने में लगे। भाइयों, ये राजस्थान को डुबोने का पूरा प्रयास इन्होंने किया, करेंगे। लेकिन मैं भरोसा आपको दिलाता हूं कि अब जब कोरोना की पूरी वैक्सीन लग जाएगी राजस्थान और देश के अंदर, हम बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करेंगे। पहली रैली का आगाज हम मिलकर तय करेंगे, जोधपुर की धरती से बड़ा रैला करेंगे, और दूसरी रैली मेवाड़ की धरती से हम तय कर लेंगे कहां पे करनी है। उस रैली की संख्या होगी 4 से 5 लाख लोग मेवाड़ की धरती से दिल्ली को संदेश देंगे। और इसके लिए हमें चाहे गांव-गांव जाना पड़े, हम सब जाएंगे, हम मिलके ये दिल्ली को संदेश देंगे कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आज जिन पहाड़ों पे मैं गया था, अंबा की तलाई, वहां बताया कि भाई बच्चों को इसलिए नहीं भेजते कि जंगली जानवर खा जाएगा। इधर कोटरा जिले के डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है, या किन हालात में मेरे आदिवासी भाई संघर्ष कर रहे होंगे, किस तरह वो जीवन जी रहे होंगे, कौन उनकी रखवाली करता होगा। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बार बार मांग मैंने उठाई थी, आगे भी राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले।
यहाँ सिंचाई की जो परियोजनाएं अधूरी है वो पूरी हो, ईस्टर्न कैनाल की हमारी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और राजस्थान में कर्ज मुक्त किसान और हर हाथ को रोजगार, बल्लभ नगर के अंदर नया उद्योग लगे और राजस्थान की तमाम कंपनियां, चाहे वो सीमेंट की कंपनियां हो, चाहे तेल के कारखाने हो, बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लग रही है, तेल के कुएं, चाहे भिवाड़ी के उद्योग हो, सब जगह स्थानीय बच्चों को 80% रोजगार आसपास के लोग बच्चों को मिले। ये कानून विधानसभा और लोकसभा के अंदर बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जोधपुर के बाद मेवाड़ में बड़ा रेला करेगी। हमारे मुद्दे होंगे संपूर्ण कर्ज माफी राजस्थान के किसानों की, 1 लाख करोड़ का पूरा कर्जा केसीसी कार्ड सहित माफ करो, लघु सीमांत और सीमांत का, फ्री बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान। और किस बात का टोल ले रहे हो? हमने पिछली बार संघर्ष किया, वसुंधरा डरी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, लेकिन भाइयों वापिस गहलोत ने टोल चालू कर दिए। आप हिम्मत रखना, वसुंधरा को डरा दिया तो गहलोत को 1 मिनट में डरा देंगे। थोड़ी सी हिम्मत इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि हमें मजबूत नेता लड़ने वाले नहीं मिल रहे भाई। जो भी विधायक बनता है, सांसद बनता है, वो अपनी पार्टी के गीत गाने लग जाता है। बात तो अपनी जाति और किसान के नाम से वोट लेना आता है और फिर जाके कहता है कि पार्टी की गाइडलाइन है, मैं तो नहीं बोलूंगा पार्टी के खिलाफ। तो आपने देखा होगा जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तीनों कृषि बिलों से देश के किसान नाराज थे, तो राजस्थान के अंदर अगर एक व्यक्ति ने शाहजहांपुर बॉर्डर जाम किया, किसानों के लिए अपना मंत्री पद छोड़ा और बॉर्डर को जाम करके 2 महीने अगर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल किसान हितों के लिए सड़क पर बैठ के किसान कौम की पैरोकारी रखवाली कर रहा है। लोकसभा के अंदर भी आप देख रहे हो, विधानसभा के अंदर भी तीनों विधायक, अभी जिस परिवहन मंत्री का नाम आप ले रहे थे, जब इन पे परिवहन घोटाले के आरोप लगे, अधिकारी एंटी करप्शन में पकड़े गए, मंत्री का नाम आ रहा था, तो सीबीआई जांच की मांग अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी, उसने तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। हमारे तीनों विधायकों ने परिवहन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करी, सदन में धरना दिया, बाद धरने पे बैठे और बाहर मामले को उठाया। जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है तब एक ही उम्मीद राजस्थान के जवान किसानों को दिखती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो आम आदमी गरीब आदमी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। भाइयों, हमारे संघर्ष के बारे में आप देखते हैं कि जब बल्लभ नगर के अंदर चुनाव था, डांगी जी ने फार्म भरा, हमने 12 की जो रैली करी बल्लभ नगर में, उसके बाद 13 को 13, 14, 15, 16, 17 मुझे जोधपुर नागौर के अंदर जाना पड़ गया। किस तरह पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया, किस तरह किसान के बेटे की निर्मम हत्या की, एक सुजानगढ़ सालासर के अंदर ब्राह्मण के बच्चे को किस तरह शिक्षक ने मार दिया, मैं ही बोला और मेरे बोलने का 8 घंटे बाद कांग्रेस बोली, उसको गिरफ्तार करके जेल में डलाया। कोई बोलने वाला नहीं, एक आदमी है जो आपके लिए लड़ रहा है। किन परिस्थितियों में लड़ रहा है? मैं धन्यवाद दूंगा डांगी जी को और बल्लभ नगर के 36 कौम के मेरे भाइयों को कि आपने मुझे एक नई ऊर्जा मेवाड़ की धरती से दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने ये ऊर्जा दी है ये खाली नहीं जाएगी। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 23 के अंदर सबसे बड़ा दल बन के उभरेगी, क्योंकि आपने बीजेपी को तो 4थे नंबर पे धकेल दिया और बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी बीजेपी 3rd नंबर पे चली गई। ये तो ज्यादा नंबर नहीं होता, नहीं तो और नीचे चली जाती 5 पे। और डांगी जी को उस दिन थोड़ा सा हो रहा था, मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप पूरे राजस्थान के नेता हो गए। उपचुनाव जो भी लड़ता है, उपचुनाव लड़ता है तो एक ही आदमी चलता है। बताओ, हम जैसे विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़े, कितने एमपी एमएलए टीवी पे आ रहे थे, एक आ रहा था एक जा रहा था, उधर तो आप ही चल रहे थे, सिर्फ आप चल रहे थे, दरियावत चल रहा था पूरे राजस्थान के अंदर। डांगी जी बड़े नेता के रूप में, इन पे गाने बने नहीं बने, और हमारे उधर भी बच्चे गाने स्टेटस लगा के बैठे। आपको ये नहीं विधायक आप नहीं बने, ठीक है, विधायक बन जाते तो दिल्ली हिल जाती, दिल्ली नहीं हिली, जयपुर तो हिली गया पूरा, और दिल्ली भी हिली है, तभी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए आपके चुनाव आने से, ये किसानों को बड़ा फायदा हुआ। तो डांगी जी आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं। अब 1 नंबर के अंदर सबसे बड़ा नाम आपका ही आता है, क्योंकि जो यहाँ अपने आप को निर्दलीय लंबे समय से बैठे हुए थे, हम ही यहाँ के सब कुछ है, वो तो 3rd नंबर पे चले गए, नहीं गए पहली बार। और भाजपा का आता पता ही नहीं चला कहां पे गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जाते जाते अपना नुकसान तो किया उन्होंने। 2 दिन पहले बल्लभ नगर इस इलाके के अंदर कांग्रेस को भी लगा कि बिल्कुल 2 दिन पहले कांग्रेस को लग गया कि चुनाव हार सकते हैं, उन्होंने भी साम दाम दंड भेद सारा काम जो कर सकते हैं उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग से लेकर सारा काम किया। और जिनकी सत्ता होती है वो 19-20 करते ही, कोई रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी उदयलाल जी का चुनाव था, पूरे देश की नजरें चुनाव पे थी, राजस्थान की नजरें चुनाव पे थी,
और मैं इनके पास 7 तारीख को आया, इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और मैंने भी इनको वचन दिया कि आपको छोड़ के बीच में नहीं जाऊंगा। मतदान कराने के 1 घंटे बाद चाय पी के सबको आपको धन्यवाद दे के फिर मैं गया। मैंने कहा मैं दोबारा एक बार धन्यवाद दो आप सबको। वैसे ही हमेशा पब्लिक के बीच रहते हैं, लोगों के बीच जाना इनकी आदत है, सबको चाहते हैं, हर आदमी उदयलाल जी को पसंद करता है। तो इन्होंने कहा कि आपको आना, मैंने कहा मैं आऊंगा और मेरे तीनों विधायकों को साथ लेके आऊंगा। मैं धन्यवाद दूंगा तीनों विधायकों का, पार्टी के हमारे जितने भी प्रवक्ता, अलग अलग जिला अध्यक्ष पदाधिकारी हैं, इन सब का कि सारे 500, 600, 800, 900 किलोमीटर दूर चल के रात से ही बल्लभनगर आपके डबोक इस मेवाड़ की धरती पे आपका हौसला अफजाई करने के लिए हम खड़े। मैं माताओं बहनों को भी धन्यवाद दूंगा, जिस तरह छोटे भाई इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। माताएं मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक देगी, ऐसा नजारा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। भाइयों, आप सबको मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 5 घंटे आपको हो गए, खाना भी आप अभी तक सब खाएंगे, आप खाओगे, साथ साथ मैं भी खाना आपके साथ ही खाऊंगा। आप बैठे और आप मेरी ओर देख रहे हैं, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ। मैं इतना ही वचन आपको दे सकता हूँ, मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हनुमान बेनीवाल वल्लभनगर सहित पूरे मेवाड़ की धरा के लिए हमेशा तैयार खड़ा मिलेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। मैं आज उदयलाल जी को इस मौके पे एक बड़ी जिम्मेदारी, मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, मैं पूरे राजस्थान के इनको प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ इनको महामंत्री बनाने की घोषणा करता हूँ। राष्ट्रीय पार्टी को प्रदेश के महामंत्री होंगे उदयलाल जी। महामंत्री के साथ साथ पूरे मेवाड़ के प्रभारी भी होंगे उदयलाल जी डांगी, पूरा मेवाड़ देखेंगे। और मैं तमाम साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो सबको साथ लेकर चलता है, एक जाति की बात नहीं करता, वो किसान कौम की बात करता है, कमरे वर्ग की बात करता है, मजदूर की बात करता है और दलित, गरीब और अल्पसंख्यक की बात करता है। मेरी तरफ से आप निश्चित रहे, आप मेवाड़ संभाले, मारवाड़ तैयार है, शेखावाटी तैयार है, ताज किसानों के ऊपर रखा जाएगा। इसके लिए राजस्थान का जवान भी किसान को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने के लिए तैयार खड़ा है। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। और मैं धन्यवाद दूंगा बल्लभनगर के अंदर कि आपने जो चारगेदिया की जो रैली थी वो रेला था और उसका संदेश दिल्ली तक गया, चूल्हे हिल गई इनकी। और अगर रैली हम नहीं करते तो मुझे लग रहा है जीत जाता है, नहीं करते फिर आप कहते करीब नहीं रैली। अब जो हुआ अच्छा हुआ, सुनो, रैली ऐतिहासिक हो गई और कभी अपना वोट तो एक जगह सारा। लेकिन मेवाड़ के अंदर इस तरह की रैलियां होना, कांग्रेस बीजेपी परेशान हो गई थी, हाथों हाथ मुख्यमंत्री को दोबारा बुलाना पड़ा। बीजेपी के नेता गली गली घूम रहे थे, मैंने देखा इस तरह घूम रहे जैसे आवारा सांड घूमते हैं। भाइयों, आप उदयलाल जी को साथ दो और अब की बार आप अगर थोड़ा सी हिम्मत रखोगे, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा हर मुद्दे पर। ये कांग्रेस बीजेपी तो मेवाड़ छोड़ के भाग जाएगी। जवान हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, हमारा आदिवासी भाई भी इंतजार कर रहा है कि हम भी इनके साथ जुड़ेंगे। और बहुत खुशी की बात है, दरियाबंद के अंदर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नाकों के चने चबा दिए निर्दलीय प्रत्याशी ने और 50,000 के लगभग वोट लेके बीजेपी को 3rd नंबर पे तक। एक आदमी जो गरीब व्यक्ति चलता तो 50,000 वोट लेके था। बदलाव आप चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो आगे मजबूत व्यक्ति हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के सिंहासन का रास्ता हनुमान बेनीवाल ने किसानों को दिखाया। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली पार्टी है जो यहाँ के किसान के बेटों ने, किसानों का आशीर्वाद से, उनके जो जुनून जज्बे से बड़ी ये पार्टी है। ये पहली किसान के बेटों की पार्टी जिनका रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ के अंदर है। बाकी पार्टियां यूपी बिहार उधार लेके आते थे और रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रहते थे, बीएसपी जीत के चले जाते थे। ये आरएलपी है जिसके 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के विधायक है, एक बावरी जाति से और एक मेघवाल भाई हमारे पुकरा जी जो पार्टी के प्रदेश करते हैं। इतना ही विश्वास आपको दिलाता कि आपके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, बल्लभनगर को विकास में आगे लाएंगे, 36 कौम को साथ लेके चलेंगे और बल्लभनगर को मेवाड़ के अंदर और आगे लेके जाएंगे। ये भरोसा मैं दिलाता हूँ। और उदयलाल जी को राजस्थान में
और आगे लेके जाएंगे, ये विश्वास आपको। धन्यवाद भाई खेतर एमएलए साहब नारायण, इंदिरा जी बावरी और तमाम भोपा जी, हमारे जियालाल जी नैनौर के, प्रधान जी देवीलाल जी देवीलाल जी पुरावड़वाड़े, ठाकुर साहब सम्मानित, हमारे जमुना जी, रोशन जी प्रधान जी, आज कम बोले, भाषण कम दिया उन्होंने, सब सम्मानित मंच और सारे मेरे भाइयों जिन्होंने आज 4 चांद लगाए, यही जोश और जज्बा आपको 1-1.5 साल तक और रखना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। जमुनालाल जी भाई साहब धन्यवाद देंगे। हाँ, पूरी विधानसभा से पधारे और सभी आदमी भोजन लेके पधारे। भोजन तैयार है, युवा कार्यकर्ता थोड़ी व्यवस्था में लग जाए। सभी कार्यकर्ता खाना किसी का फोन गिर गया है, ये हमारे पास है, यहाँ से ले ले। और सभी भाई भोजन लेके पधारे। ये छोटा फोन है आईटेल, किसी का हो तो मेरे से ले ले। जमुनालाल जी से प्राप्त करें। सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस आंधी और तूफान में भी आपने आरएलपी की मदद की। जय हिंद, जय भारत।